आसिम सलीम बाजवा बतौर चेयरपर्सन CPAC अथॉरिटी मुस्ताफ़ी हो गए। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा अब CPAC को नहीं देखेंगे। वज़ीर आज़म ने खालिद मंसूर को मुआविन खुसूसी CPAC उमूर तैनात कर दिया। मुआविन खुसूसी CPAC उमूर खालिद मंसूर की GO न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तरक्की CPAC के मनसूबों से जुड़ी हुई है। CPAC के मनसूबों को आगे बढ़ाएंगे। ये CPAC के हवाले से बिजली के मनसूबों को भी आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि खालिद मंसूर का कॉरपोरेट उमूर का वसी तजर्बा है। चीनी कंपनियों के साथ काम का भी वसी तजर्बा है। सुबह उठकर काम पर जाते हैं तो लगता है कि जिहाद पर जा रहे हैं। जिहाद समझकर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, सियासत में भी उन्होंने स्विमिंग की तरह सीखी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को चैलेंज किया। करप्ट लोगों को NRO देना जुल्म है। बड़े ख़ानदानों ने बेदर्दी से मुल्क को लूटा, करप्शन को काबिल कबूल बनाया। ऐसे लोग पब्लिक में जाते हैं तो उनका वही हाल होता है जो इसहाक डार का हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल से मुतालिक मामला मौखिर। ममनुआ असलहे के लाइसेंस के इजरा का इख्तियार वज़ीर दाखिला या सेक्रेटरी को देने की मंजूरी। गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस इजरा का इख्तियार वज़ीर, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को देने की मंजूरी। फ्रॉड के मुकदमे में मतलूब मुजाहिद परवेज़ को अमरीका के हवाले करने की इजाज़त। कौमी असम्बली में मुख्तलिफ सूबों की नशस्तों की तकसीम में रद्दबदल न करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस जमहूरी पाकिस्तान की शनाख्त है। नून लीग के रहनुमा परवेज़ रशीद कहते हैं कि ये चाहते हैं सिर्फ वो घर ऊंचे नजर आएँ जहाँ से हुक्मनामे जारी होते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस ऐसी जगह है जहाँ कौमी राज होते हैं। कौमी दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास होते हैं। रियाज फतियाना की वजाहत। कहा, वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला नहीं, तजवीज़ है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले, ये अवाम को सुनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस वैसे ही कमर्शियल है। वज़ीर आज़म हाउस में सारी सरगर्मियाँ कमर्शियल होती हैं और बड़े आला पैमाने पर होती हैं। हुकूमत के खोखले वादे कागज़ पर भी लिखने के काबिल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुल्क में नाउमीदी बढ़ रही है। नाउमीदी का सबब 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाला शख्स है। सेलेक्टेड हुकूमत और वज़ीर आज़म अपने अमीर दोस्तों से फ़ायदा बटोरने में मसरूफ़ हैं। बेरहम सेलेक्टेड हुकूमत ने बुजुर्गों के लिए अद्वियात खरीदना भी नामुमकिन बना दिया। लोग अपने बच्चों की स्कूल फीस की अदायगी करने से लाचार हैं। जितना अरसा जालिम और सेलेक्टेड हुकूमत इक़्तिदार में रहेगी, मुल्क का मुस्तक़बिल अंधेरे में ही नजर आएगा। ना नवाज शरीफ से, न मरियम से, न फजलुर रहमान से बात होगी तो सिर्फ पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन क़यादत से। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहा कि मरियम नवाज, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ समेत जो पार्लियामेंट से बाहर हैं वो इस निज़ाम को ताकतवर नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि निज़ाम बिगड़े और उन्हें मौका मिले। मुल्क से बाहर बैठे मफरूर अफराद को पार्टी की क़यादत करने का कोई हक नहीं। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के माजी भुलाकर आगे बढ़ने के बयान को खुशाइंद करार दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री पर शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म की फौरी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक इंसाफ के अनवारुल हक स्पीकर और चौधरी रियाज गुजर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। नौ मुंतखब स्पीकर अनवारुल हक से स्पीकर शाह गुलाम कादिर ने हलफ लिया। नौ मुंतखब अरकान की भी हलफ बर्दारी। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने धांधली की। नून लीग ने बतौर एहतजाज हलफ उठाया। धांधली के खिलाफ वाइट पेपर शाया कर रहे हैं। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग आज दोपहर 2 बजे होगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंजूरी दी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर भी लतीफ़ अकबर की हिमायत करेगी। पंजाब असम्बली में इस्तेहकाक बिल 2021 दोबारा मुतफ़िक़ा तौर पर भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी भरपूर हिस्सा लिया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे, तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल कानून बन चुका है। अब किसी ब्यूरोक्रेट को अरकान असम्बली का इस्तेहकाक मजरूह करने की ज़रूरत नहीं होगी। चंद ब्यूरोक्रेट्स ने अना की खातिर इस बिल को रोक के पूरे सूबे का नुकसान किया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और आला अस्करी क़यादत की शिरकत, पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल, बाढ़ के उमूर का जायज़ा, अफगान मुहाजिरीन की मुतवक्किया आमद समेत दीगर मामलात पर गौर, हमसाया ममालिक के हवाले से पॉलिसी पर मुशावरत। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में कायम मकाम वज़ीर दिफा के रिहाइशगाह और अमरीकी सफारतखाने के करीब 2 धमाके। पहले धमाके में 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। दूसरे धमाके में अब तक किसी हलाकत की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और अफगान सदर का टेलीफोनिक राबता, अफगान हुक्काम को अमरीकी मदद के अज़्म का इजहार किया। अफगान सियासी अमल के लिए मुज़ाकरात में तेज़ी लाने पर जोर, तालिबान के जारी हमलों की मज़म्मत। अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन की इमारत के करीब सबवे स्टेशन पर फायरिंग, पुलिस अफसर हलाक, मुश्तबा हमला आवर समेत 3 अफराद जख्मी। हमला आवर फरार हो गया। पेंटागन में तकरीबन 2 घंटे लॉकडाउन रहा। वज़ीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वाक़े के वक्त व्हाइट हाउस में सदर बाइडन के साथ मीटिंग में थे। लाहौर में स्टेज अदाकारा महानूर को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज। निश्तर कॉलोनी में सरेआम राह चलती लड़की से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चुंगी अमर सद्दू में खातून के साथ डकैती, मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू खातून से पर्स छीन कर फरार। DI खान में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, मुलजिमान फरार। बहावलपुर में नामालूम अफराद नौजवान पर तेजाब फेंक कर फरार। मुल्तान के चाइना चौक पर मोटर रिक्शा और ट्रक में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। साहिवाल में शादियां करके सफ़ेद पोश खानदानों को लूटने वाले गिरोह का इंकशाफ। गिरोह का भांडा मरकजी मुलजिम की 15वीं बीवी ने फोड़ा। पुलिस के मुताबिक फैसल एहसन नामी शख्स सादलों खानदानों में शादियां करता और उनसे तलाई जेवरात और भारी रकम हथियाता, फिर बीवी को तलाक दे देता। मुलजिम का बेटा और पहली बीवी भी इस काम में उसके साथ शामिल थे। मुलजिम का बेटा गिरफ्तार, मुलजिम की तलाश जारी। कराची के इलाके लियारी में फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। यूपी मोड़ के करीब 4 मुसल्लह अफराद 7 शहरियों को लूट कर फरार। सदर रीगल चौक के फायरिंग मुकदमा दर्ज। हैदराबाद की वाबडा कॉलोनी में डाकुओं को अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूट लिया। 5 मुसल्लह डाकू गिरफ्तार। इस्लामाबाद में कायदे आज़म के पोर्ट्रेट के सामने गैर अखलाकी तस्वीर बनाने का मामला। शहरी राशिद मलिक की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। लड़के और लड़की ने मुबैना गैर अखलाकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 50% हो गई। आज़ाद कश्मीर में 25, कराची में 20, पेशावर में 19, हैदराबाद में 18, फैसलाबाद में 17, इस्लामाबाद में 7 से ऊपर, सिंध भर में 13, पंजाब में 3.3, लाहौर में तकरीबन 5, रावलपिंडी में 8 और खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों की तादाद में मुसलसल इजाफा। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि इस्लामाबाद में 50% से ज़्यादा शहरियों को वैक्सीन की खुराक लगा दी गई। पेशावर रावलपिंडी में 35-35, फैसलाबाद में 28, लाहौर में 27, कराची में 26% शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। मुल्क में एक रोज़ में वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड बन गया। गुज़िश्ता रोज़ 10,72,342 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 3,19,29,581 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में वैक्सीनेशन मराकज़ में हफ्तावार छुट्टी ख़त्म। मॉडर्ना वैक्सीन 16 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा को भी लगाने की इजाज़त। कराची के वैक्सीनेशन मराकज़ पर भी शहरियों का रश। कोरोना SOPs नज़रअंदाज। एक्सपो सेंटर कराची में शनाख्ती कार्ड के बगैर वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू ना हो सका। इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक तहरीरी तौर पर अहकामात मौसूल नहीं हुए। शहरियों की बड़ी तादाद ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुँच गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि लोगों को अपनी मोबाइल सिम और डेटा पैकेजेस की परवाह है, जान की नहीं है। सिंध हुकूमत का सब बंद करने का ऐलान गेम चेंजर साबित हुआ।
शहरियों से वैक्सीनेशन के लिए आते वक्त मास्क लाजमी पहनने की अपील। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले 6 साल तक के बच्चों का भी कोरोना टेस्ट लाजमी करार। एयरपोर्ट्स पर 6 साल तक के मुसाफिर बच्चों के रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होंगे। टेस्ट मुस्बत आने पर 6 से 12 साल के बच्चे घरों पर करंतना होंगे। 12 साल से ज़्यादा उम्र के मुसाफिरों को महकमा सेहत के सेंटर में करंतना करना होगा। सिविल एविएशन ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। अमल दरामद 9 अगस्त से किया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर 3 महीने के लिए नर्सेज और हेल्थ टेक्नीशियन तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान समेत 6 ममालिक में फंसे अमारात के मुस्तकिल वीज़ा रखने वाले 5 अगस्त से वापस आ सकते हैं। अमाराती हुक्काम ने पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। कहा कि जिन अफराद को वापस आने की इजाज़त है उनमें तिब्बी अमला, असातिज़ा, तलबा, मरीज़ और सरकारी इदारों के मुलाजिम शामिल हैं। वापस आने वालों को कोरोना वैक्सीनेशन का सबूत भी जमा कराना होगा। कतरे पिलाओ, पोलियो से लड़ जाओ। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और KP के मुख्तलिफ अजला में से दादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ मुहिम जारी रही। जेहलम और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाओं से कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बाग मोहल्ला, शिमाली मोहल्ला, सिविल लाइन, मशीन मोहल्ले में बिजली की फरहमी मुअत्तल, शहरियों को दुश्वारी का सामना। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार तीसरे 054 फ्रिगेट जहाज़ की लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम चीन के हुडिंग जो शिप यार्ड में किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज़ जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। पाक बहरिया के बेड़े में जहाज़ की शमूलियत से समंदरी दिफा को तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब में मामूली जराइम में कैद 28 पाकिस्तानियों के वतन वापसी। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी ने रहाई पाने वाले पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। कोरोना टेस्ट क्लियर होने के बाद कैदियों को घरों को जाने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कैदियों की सज़ा मुआफ़ कर दी। 20 जुलाई को भी 62 पाकिस्तानी सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आए थे। कश्मीर प्रीमियर लीग मुजफ्फराबाद स्टेडियम में शायकीन देख सकेंगे। स्टेडियम में 25 से 30% शायकीन को दाखिले की इजाज़त होगी। NCOC की इजाज़त के बाद टूर्नामेंट इंतजामिया जल्द टिकट्स की फ़रोख्त शुरू कर देगी। 10,000 शायकीन की गुंजाइश वाले स्टेडियम में 3,000 शायकीन मैच देख सकेंगे। KPL का आगाज़ 6 अगस्त से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। सदर कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ मलिक का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के बाद कमेंटेटर्स को भी अप्रोच किया है। भारतीय बोर्ड इस हद तक जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। हर्षल गिब्स KPL का हिस्सा हैं, आज किसी वक्त पाकिस्तान पहुंचेंगे। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर ने भारतीय बोर्ड को कश्मीर प्रीमियर लीग पर कायम करदा मौक़िफ़ पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। शोएब अख्तर का कहना है कि लीग का होना कश्मीर के लिए बहुत अहम साबित होगा। PCB को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को लीग में शामिल करे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान टीम में T20 वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत है। टोक्यो ओलंपिक्स के 11वें रोज़ जर्मनी के एथलीट्स ने 5 तलाई तमगे हासिल कर लिए। मेज़बान जापान के एथलीट्स 2 रोज़ बाद 2 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। नॉर्वे के खिलाड़ी ने 400 मीटर रुकावटों की दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका की टीम बीच वॉलीबॉल के सेमीफाइनल में पहुंच गई। ओलंपिक्स की ट्रांसजेंडर कैटेगरी में शरीक न्यूजीलैंड के लॉरेल हुबार्ट वेट लिफ्टिंग में परफॉर्म न कर सके। 87 किलोग्राम कैटेगरी में पहले KP के स्टार्स ने CM बलोचिस्तान वुमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में बलोचिस्तान थंडर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। इख्तितामी तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी थे। फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान चौथा T20 भी बारिश की नज़र। सिर्फ 3 ओवर्स का खेल हो सका। 4 मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान 1-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को दूसरी T20 में 7 रन से हराया था। पहला और तीसरा मैच भी बारिश से मुतासिर हुआ था। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ।
कोरोना वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।